हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रौनक मंत्री। आज हम देखने जाएंगे कि भाई रिफ्लेक्शन क्या चीज़ होती है। रिफ्लेक्शन मतलब लाइटें किस तरीके से रिफ्लेक्ट होती हैं, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मान लो कि भाई अपने पास दो मीडियम है, जैसे कि मान लो एक तो वाटर वाला मीडियम और एक एयर। जब कोई लाइट एयर से वाटर में जब एंटर होती है तो उसकी डायरेक्शन और स्पीड दोनों क्या होती है, चेंज होगी। क्योंकि ये बेसिकली चीज़ अपन जानते हैं कि जैसे मान लो कोई भी चीज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब एंटर होती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, चेंज होती है। अब रेयर डेंसर क्या होता है ये आपको बताएं। जैसे कि रेयर मान लो कि जो एयर वाला मीडियम होता है ना, उसको बोलते हैं रेयर। और जो डेंसर जिसमें मतलब कि मान लो जहाँ पे अब किसी भी चीज़ की स्पीड क्या हो जाए, कम हो जाए, जैसे अपने पास वाटर हो गया या फिर कांच हो गया, उसके अंदर जाने के बाद रे की स्पीड क्या हो जाएगी, कोई भी रे या फिर कोई भी लाइट उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, नॉर्मल कम हो जाएगी, तो वो हो जाएगा डेंसर मीडियम। तो जब भी कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होती है तो उसकी स्पीड पहले के मुकाबले क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है ये, और उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये जो मतलब पूरी घटना होती है इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि मान लो अपन ने ग्लास में क्या कर रखा है, कॉइन रख रखा है, तो कॉइन क्या होता है, आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देता है। यही रीजन है कि रिफ्लेक्शन की वजह से वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। मान लो मैंने किसी ग्लास में क्या कर रखा है, कांच के ग्लास में पानी भर करके ये जो पेन है उसको इस तरीके से रखा हुआ है, तो ये क्या होगा, मुझे इस पोजीशन पे ना रह करके अगर मैंने इस पोजीशन पे रख रखा है तो वो थोड़ा सा इस पोजीशन पे दिखाई देगा। रीजन यही है कि रिफ्लेक्शन की वजह से इसकी रे क्या होती है, हमें अलग जगह से आती हुई दिखाई देती है। तो समझने की कोशिश करते हैं। Refraction is the change of direction of a wave passing from one medium to another। है रिफ्लेक्शन क्या है, कोई रे अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो रही है तो उसकी डायरेक्शन जो चेंज हो रहा है वही क्या है, रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास की एग्जांपल, द कॉइन और लेमन केप्ट इन वाटर इन ए ग्लास टम्बलर अपीयर्स टू बी बिगर देन इट्स एक्चुअल साइज। हाँ, अब क्या होता है, जैसे मान लो कोई ग्लास या टम्बलर में अपन ने क्या कर रखा है, कॉइन या फिर लेमन का एक लेमन रखा हुआ है, तो वो क्या होगा, उसके एक्चुअल साइज से क्या थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। रीजन क्या है, क्योंकि वो अपन को रिफ्लेक्शन की वजह से ही ऐसा दिखाई देता है। ठीक है। नेक्स्ट है द केस ऑफ एपरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पेंसिल। पेंसिल का मैंने आपको एग्जांपल दिया, पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये पेंसिल है, इस पेंसिल का कर रखा है एक मतलब कंटेनर में रखा हुआ है। कंटेनर में रखने के बाद क्या है, जैसे अपन जब इसको यहाँ से देख रहे हैं तो आपको देखने पे क्या हो रहा है, ये इस पोजीशन में ना दिखाई देगा कि इस पोजीशन में दिख रहा है। क्यों, रीजन ये है, जब अपनी रे आ रही है इस तरीके से सीधी, ठीक है ना, तो ये रेयर से एंटर हो रही है डेंसर में, जैसे डेंसर में एंटर होगी स्पीड कम होगी, थोड़ी नीचे की तरफ झुक जाएगी, तो नीचे की तरफ झुकेगी तो क्या होगा, उसकी पोजीशन अपन को क्या होगा, यहाँ ना दिखाई दे करके थोड़ी अलग जगह पे डिफरेंट डायरेक्शन में दिखाई दे जाएगी। इसी वजह से ये क्या होता है, जो पेंसिल होती है हमें थोड़ी सी ऊपर की ओर उठी हुई दिखाई देती हैं। देखिए द केस ऑफ एपरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पेंसिल पार्टली इमर्ज्ड इन वाटर, यानी कि इसका केस अपन बात कर रहे हैं, द लाइट रीचिंग अस फ्रॉम द पर्सन ऑफ पेंसिल इनसाइड वाटर seems to come from different direction। इसमें क्या होता है, जो लाइट होती है हमें अलग अलग डायरेक्शन से आते हुए दिखाई देती हैं। This makes the pencil appears to be bended at the interface। इस वजह से बहुत सी बार क्या होता है, यहाँ से पेंसिल हमें बेंड हुई भी दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, पेंसिल बेंड नहीं होती है। ठीक है ना। कारण क्या है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन मतलब भाई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो रही है तो थोड़ी उसकी स्पीड और डायरेक्शन में चेंज होगा। तो अपन को देखना है, वो देखने की जो मतलब अपने को अपन जो पेंसिल को देखेंगे अंदर वाली साइड और बाहर वाली साइड, उसमें भी क्या होगा, थोड़ा चेंजेस दिखेगा, उस वजह से वो पेंसिल क्या होगी, हमें थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई दे जाएगी। ठीक है ना। तो नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं। इसके बाद आ रहा अपने पास एक्सपेरिमेंट ऑफ ए ग्लास स्लेब, यानी ग्लास स्लेब का एक एक्सपेरिमेंट होता है जिससे अपन रिफ्लेक्शन को आसानी से समझ सकते हैं। अब ग्लास स्लेब के एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए देखें क्या है, अपन सबसे पहले लेके चल रहे हैं ग्लास स्लेब। ठीक है। अब ग्लास स्लेब क्या चीज होती है, एक जैसे मान लो अपन कांच की सिल्ली होती है ना, जिसकी थोड़ी सी कुछ मोटाई होगी, उसको बोलते हैं ग्लास स्लेब। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले व्हाइट कार्डबोर्ड लेंगे, उसके ऊपर क्या रखना है, ग्लास स्लेब रखना है। उस ग्लास स्लेब को नाम दे देंगे ए बी सी एंड डी। ठीक है। उसको नाम अपन ने ABCD दिया। फिर हमारा काम क्या रहेगा कि भाई एक आलपिन लेनी है, उसके ए पॉइंट मार्क करना है और
उसके ऊपर बी पॉइंट भी मार्क करना है, या फिर पी और क्यू देखते हैं, ये भी अपने आगे है सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा पी पॉइंट और ये हो जाएगा हमारा क्यू पॉइंट, ठीक है ना। पी और क्यू पॉइंट पे क्या करेंगे, मैंने तो आलपिन लगा दी है, और इन दोनों पी और क्यू पॉइंट से मिलने वाली जो लाइन है उनको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो वो लाइन है इस तरीके से आ रही है, आप लोग स्केल से मिलाएंगे, जैसे वो लाइन क्या हो रही है, सीधी आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी हमारी, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ होगा। नॉर्मल क्या होता है, 90 डिग्री का एक एंगल होता है, तो यानी ये नॉर्मल हो गया, इसी के रेस्पेक्ट में बाकी जो होते हैं वो एंगल्स बनते हैं, ठीक है। फिर क्या करना है, हमारा नेक्स्ट काम क्या रहेगा कि भाई अपन ग्लास स्लैब की कुछ मोटाई है, उस वजह से ये ऐसा होगा। अब अपन क्या करेंगे, इस तरफ से ग्लास स्लैब को देखना स्टार्ट करेंगे, नीचे की साइड से देखना है, तो नीचे तो नहीं होगा अपना, इस तरीके से पड़ा हुआ होगा, और इस तरीके के इसके फेस होगा, 4 फेस होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और पीछे की तरफ होगा एक फोर्थ। जिस पीछे की तरफ वाला जो फेस है उसमें पी और क्यू ऑल पिन लगी हुई है। अपन आपके सामने वाले की तरफ से क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ग्लास स्लैब है तो उसके आर पार आपको दिखाई दे रहा है। अब क्या कर रहे हैं, अब जब अपन इधर से देख रहे हैं तो आपको क्या हो रही है, ग्लास स्लैब की पिन्स दिखाई दे रही हैं। पिन को इस तरीके से देखना है कि पी और क्यू जो पिन है वो सेम डायरेक्शन में रहनी चाहिए। सेम डायरेक्शन में मतलब इस पी वाली पिन के पीछे जस्ट क्यू वाली पिन होनी चाहिए, जिससे कि मतलब दोनों पिन नहीं, केवल आगे वाली पिन ही हमें दिखाई दे, मतलब इस तरीके से दिखाई दे, केवल एक पिन ही दिखाई दे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना, जो पी वाली क्यू पिन आ रही है उसी के आगे वाली डायरेक्शन में एक दूसरी पिन लगा के चलेंगे हम, जो होगी आर, सेम उसी डायरेक्शन में, मतलब पी के जस्ट आगे की तरफ इस तरीके से लगाएंगे कि भाई जो पी और क्यू पिन लगी हुई है वो दिखना बंद हो जाए, उनके आगे जस्ट हमें केवल आर वाली पिन दिखाई दे, ठीक है। फिर बाद में हम क्या करेंगे, एस वाली पिन लगाएंगे। एस वाली पिन इस तरीके से लगाएंगे कि जो वो क्या होगी, हमें केवल एस वाली दिखाई दे और आर वाली नहीं दिखाई दे, मतलब पी क्यू आर जब अपन पिन लगा रहे हैं तो इस तरीके से लगानी है कि बाकी सारी पिन इनके पीछे छुप जाए और केवल आर और एस पिन ही हमें दिखाई दें। फिर इसके बाद क्या होगा कि हमें जो ग्लास स्लैब को हटाना है और यहाँ से आर पिन्स को हटाना है, और क्या करना है, इनकी डायरेक्शन को क्या करना है, कुछ मेजर करना है। तो ये डायरेक्शन को अगर अपन मिला रहे हैं इनको तो ये इस तरीके से आ रही है, ठीक है। ये आर और एस पॉइंट हो गया। अब क्या होगा, इस तरफ भी क्या करेंगे, अपन नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, ये हो गया हमारा नॉर्मल, इसको नाम दे देंगे एम एन, ये हो जाएगा एम डैश और एन डैश, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या रहेगा, जो है ये पॉइंट इसको दे देते हैं ओ, ये हो जाएगा हमारा ओ डैश। पॉइंट ओ और ओ डैश को क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो पॉइंट ओ और ओ डैश को मिलाने जा रहा हूँ। हो सकता है आपके थोड़ा बहुत डायग्राम अलग तरीके से बन जाए, क्योंकि ये रफली डायग्राम है। बनाने का जो प्रोसीजर जो मैं आपको बता रहा हूँ वही फॉलो करें। इसके बाद क्या रहेगा हमारी नेक्स्ट स्टेप कि भाई जो रे आ रही है इसकी डायरेक्शन आर एस में है, अगर अपन पी क्यू वाली रे को कंटिन्यू आगे बढ़ाएं, मतलब डैश डैश करके, तो देखें इसकी डायरेक्शन कैसे जा रही है, मतलब इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, लगभग आर एस की डायरेक्शन में जा रही है, मतलब पी क्यू और आर एस हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल पैरेलल। यानी कि इससे एक्सपेरिमेंट से ये अपन को पता चला कि जब कोई रे किसी एक मीडियम से, मान लो रेयर से डेंसर में एंटर हुई, वापस डेंसर से रेयर में बाहर निकल रही है, तो जिस डायरेक्शन में पहले जा रही थी उसी डायरेक्शन में वापस बाद में जाएगी। ये एक्सपेरिमेंट हमको ये बता रहा है। तो ये आने वाली रे है, ये कौन सी हो गई, पी क्यू इंसिडेंस रे, ये जा रही है तो ये कौन सी हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ पे निकल रही है तो ये रिफ्रैक्टेड रे, और तीसरी बार जब वापस बाहर निकल रही है तो उसको इमर्जेंट रे बोल सकते हैं अपन। तो ये तो हो गया हमारे पास नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ जो एंगल यहाँ से रिफ्रैक्ट हो रहा है इस जगह, तो वो हो जाएगा हमारे पास आर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे जो बाहर की तरफ निकल रहा है वो हो जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंट,
ठीक है ना। तो इस बेसिस पे अपन को ये एक्सपेरिमेंट की जो थ्योरी है वो मैं आपको बता दूं, उससे देख करके लिखनी है, ठीक है। समझना है इम्पोर्टेंट, और जहां तक हो सके इसको समझ करके लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। अब इस एक्सपेरिमेंट से मतलब हमको क्या क्या पता चला, ये क्या दो लॉ को फॉलो कर रहे हैं कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे, और जो ये सब क्या होते हैं, सेम एक ही प्लेन पे होते हैं, सब एक ही प्लेन पे हैं, ऐसा तो है नहीं कोई ऊपर जा रहा हो कोई नीचे जा रहा हो, सब एक ही प्लेन पे हैं। और साइन आई और साइन आर का जो रेशो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो अगर साइन ले हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो अगर अपन साइन ले हैं, तो इनका जो रेशो आता है वो कांस्टेंट आता है, इसको स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है। ये तो है फर्स्ट लॉ, ये है सेकंड लॉ। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे। इसकी जो थ्योरी है एक बार इसको देख लें, इसको आपको नोट करना होगा। हाँ, तो ये तो हुई हमारे इसके बाद। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, इसके आगे वाला टॉपिक हम उसमें डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। जो भी प्रॉब्लम आए वापस से पूछ लें।